जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने संविधान में अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। ठीक है, आज अनुच्छेद हम लोग 12 से 35 पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, जब मूल संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी कितनी थी? 7 थी। ठीक है, उसके बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची थी? 6। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची थी? 6। हम लोगों ने एक एक पॉइंट 6 तक पूरा पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखिए, डालिएगा भाग 3। भाग 3 कहाँ से कहाँ? मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद हमारा है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। 12 से 35। आज हम लोग एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक, चलिए ये पॉइंट डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 12 में हमारा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 हमारा राज्य की परिभाषा। ठीक, अनुच्छेद क्या है? 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 में हमारा क्या? राज्य की परिभाषा। देखिए अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। मौलिक मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, चलिए पॉइंट डालिए। समता या समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है, पॉइंट नोट करते चलिएगा। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद हमारा है, अनुच्छेद है 14 से 18 तक। ठीक, चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 14, चलिए डालिए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमारा क्या है? देखिए, विधि के समक्ष समानता। विधि के विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में हमारा क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 देखिए, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव भेदभाव पर निषेध। ठीक, ये उसके बाद देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 देखिए क्या है? पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक है, लोक नियोजन के लोक नियोजन के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 16 हमारा क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद अनुच्छेद 17 में देखिए क्या है? अस्पृश्यता अस्पृश्यता का नियम। अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 हमारा क्या? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 18।
अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 देखिए क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद हमारा क्या है, उपाधियों उपाधियों का उपाधियों का अंत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 17 हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 17 हमारा है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 18 क्या है हमारा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए, चलिए पॉइंट डाल लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता 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 का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद है हमारा 19 से 22। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए, देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा। अनुच्छेद 19 ए बी सी ऐसे है। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 19 से हमारा क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद बी देखिए, अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 19 है बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 बी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 बी सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19 सी, अनुच्छेद 19 सी देखिए क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 19 अनुच्छेद 19, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 19 डी, अनुच्छेद 19 डी, देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 की, किसी भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए आगे, देखिए अनुच्छेद 19 यफ, अनुच्छेद यफ क्या है, संपत्ति का अधिकार, इसको समझिएगा, संपत्ति का अधिकार, ये देखिए अनुच्छेद 19 यफ, ये क्या हुआ है, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, इसको हटा दिया गया, 19 यफ से हटा दिया गया है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा मौलिक अधिकार से हट चुका है, ठीक है। अनुच्छेद 19 यफ संपत्ति का अधिकार हटा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 जी, देखिए क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, क्या, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार इसको अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक। अनुच्छेद 19 देखिए, अनुच्छेद 19 ए हमारा क्या है, बोलने की स्वतंत्रता की आजादी देता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 19 बी सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 सी संगठन बनाने की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 19D देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E किसी भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19F जो है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 19G क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 क्या है, हमारा स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक है, आजादी देता है। ठीक है, कोई भी बोलने बोलने की आजादी देता है, संगठन बनाने की आजादी देता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत हम संगठन बनाने की आजादी, बोलने की आजादी, यही सब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। देखिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 हमारा क्या है, देखिए दोष सिद्धि के, दोष सिद्धि के, दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक, इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 देखिए, अनुच्छेद 21 हमारा क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या है हमारा अनुच्छेद 20 क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, संरक्षण के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 21 हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A क्या है हमारा, शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ठीक, अनुच्छेद 21 हमारा क्या है, शिक्षा का अधिकार के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिएगा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या हमारा, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 हमारा क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। देखिए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार, मानव के, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ, बंधुआ मजदूरी पर, मजदूरी पर प्रतिबंध, पर प्रतिबंध। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 23 हमारा क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बाल नियोजन पर, बाल नियोजन, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। ठीक है, अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24 जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है, और अनुच्छेद 21 क्या है, शिक्षा का अधिकार के बारे में। ठीक, चलिए उसके बाद आगे देखिए, पॉइंट डाल लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद है हमारा 25 से 28 तक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये पॉइंट डाल लीजिए आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 देखिए क्या है, अंतःकरण की, अंतःकरण की, अंतःकरण की रीति रिवाज, अंतःकरण की धार्मिक, अंतःकरण की धार्मिक, धार्मिक रीति रिवाज, रीति रिवाज मानने की, मानने की, और धर्म का, और
धर्म का धर्म का प्रचार प्रसार धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 25 में हमारा क्या, अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 25 में। चलिए उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है हमारा, धार्मिक कार्यों के धार्मिक धार्मिक कार्यों के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रबंध की स्वतंत्रता स्वतंत्रता। ठीक, उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 देखिए क्या है, धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त टैक्स फ्री। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए, सरकारी खर्च से सरकारी खर्च से चलने वाले चलने चलने वाले संस्थान में धार्मिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती चलिए ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 28 हमारा क्या है, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में सरकारी खर्च से चलने वाले जितने भी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखिए पॉइंट डालिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद है 29 से 30। ये पॉइंट डालीजिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद कितना, 29 से 30। चलिए उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 29 देखिए क्या है, अनुच्छेद 29 क्या है हमारा, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 29 हमारा क्या, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में। ठीक, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 30 देखिए क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 क्या है हमारा, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किसमें, अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 हमारा क्या, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार इसमें अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए हमारा क्या है, चलिए पॉइंट डाल लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का
अधिकार किसमें है? अनुच्छेद हमारा क्या 32 कितने में है? 32। चलिए ये पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 32 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 31 क्या संपत्ति का अधिकार है, जिसमें उसको हटा दिया गया, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 32 हमारा क्या है। चलिए देखिए, संवैधानिक 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उपचारों के अधिकार को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा कहा है, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। पूछ लेता है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और ऐसे पूछ लेता है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को, ठीक। सब के लिए उसके बाद इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक। चलिए उसके बाद आगे देखिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सभी मित्रों के पास शेयर करें। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।